नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी बात। सोशल मीडिया का जमाना है। जब भी आप और हम फोन पर होते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन आ रहा होता है। कई ऐसी बातें की जाती हैं जो भ्रामक होती हैं। कई बार सेलिब्रिटीज भी इस तरह के विज्ञापन करते हुए नजर आते हैं, फिर और आपके हमारे जैसे लोग गुमराह हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने बुधवार को जो अपनी सालाना रिपोर्ट दाखिल की है वो चौंकाने वाली है। भ्रामक विज्ञापनों ने ना बड़ों को छोड़ा है और ना ही छोटे बच्चों को। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 8,229 विज्ञापनों की जांच की, उनमें सबसे ज्यादा 1,569 यानी 19% विज्ञापन सेहत से जुड़े थे। इसके बाद विदेशी सट्टेबाजी के मामले रहे 17% और पर्सनल केयर के 13%। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 10 में पहली बार बेबी केयर कैटेगरी भी शामिल है। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें ये हैं कि जिन 8,229 विज्ञापनों की जांच की गई, उनमें से 94% के मामले में ASCI जो है उसने अपनी ओर से पहल की थी, यानी कि खुद ही संज्ञान लिया था। 85% आपत्तिजनक विज्ञापन डिजिटल मीडिया से थे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि असरदार लोग यानी कि इन्फ्लुएंसर्स कायदे कानून न मानने के 21% मामलों में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मामले में पतंजलि की खिंचाई की हो, लेकिन 2023 और 2024 के दौरान विज्ञापनों के कायदे कानूनों का उल्लंघन जो है वो करने के मामले में मामाअर्थ पेरेंट होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे है। ASCI के मुताबिक उसके इस तरह के 187 विज्ञापन थे। पतंजलि के इस तरह के 26 विज्ञापन थे। हम रुक कर रहे हैं हमारे दो सहयोगियों का। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे सीनियर एडिटर और हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव है। हिमांशु, पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये खबर दिखाती है हिमांशु कि किस तरह से कंपनियां जो है विज्ञापनों के जरिए धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन जो ज्यादा चौंकाती है वो ये कि हेल्थ सेक्टर में ज्यादा गुमराह किया जा रहा है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, हिमांशु? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल पूछा आदित्य आपने। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुल 8,229 मामलों की इंक्वायरी की है, जिसमें उनके पास कंप्लेंट्स आई थी वायलेशन की, या उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया अलग अलग एड्स का। और उसमें से 98% में ये पाया गया कि वो पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग के जो मानक है उन पर खरा नहीं उतरते। और जो लिस्ट है, मुझे लगता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड है। आपको याद होगा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट में भी पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड को फटकार लगी थी। और अब जब उनके एड्स की जांच की गई है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, तो उनके 26 वायलेशन सामने आए हैं। इसमें 20 ब्रांड शामिल है, यानी आयुर्वेदा जो पतंजलि आयुर्वेदा, इनके 20 ब्रांड जिनके 26 एड्स थे जिसमें खामियां पाई गई, यानी वो मानक पर नहीं उतरे हैं। और इसमें 5 पॉपुलर ब्रांड्स हैं पतंजलि के। पहला दंत कांति जो टूथपेस्ट है, बहुत पॉपुलर है। दूसरा च्यवनप्राश, हनी, वेलनेस सेंटर और आयुर्वेदा। ये 5 ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनकी एड्स में वायलेशंस हुई हैं, जो सरकार के जो अपने नियम कायदे हैं उसका। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जहां तक सबसे ज़्यादा वायलेशन का सवाल है, मामाअर्थ कंपनी, बहुत पॉपुलर कंपनी है बेबी केयर की, उसके 187 एड्स को स्टडी किया था, एग्जामिन किया था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इनमें से 186 में उन्हें वायलेशंस मिले हैं। और सबसे चिंता की बात मुझे लगता है इस रिपोर्ट में, जो एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है, एनुअल कंप्लेंट्स रिपोर्ट 2023-24 की, उसमें ये बात सामने आई है कि हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वायलेशंस हुए हैं। करीब 19% मामले जो एड्स वायलेशन के हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं। और दूसरे नंबर पर बेटिंग कंपनियां, जो ऑफशोर बेटिंग एड्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वायलेशन। आपको याद होगा ऑनलाइन बेटिंग में टैक्स वायलेशन को लेकर विवाद हमेशा से बना रहा है। उसके बाद सरकार ने इनको टैक्स के दायरे में लाया और इस सेक्टर को, जो ऑनलाइन बेटिंग सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने की एक कवायद अभी चल रही है। और इस बीच में ये खबर मुझे लगता है काफ़ी चिंताजनक है कि 17% एड्स जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टडी किए हैं वो ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग एड्स से हैं। और तीसरा पर्सनल केयर, जो आम ज़रूरत का सामान हम और आप इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़े जो एड्स हैं उसमें भी गुमराह करने की कोशिश की गई है। और ऐसे 13
फीसदी एड्स थे जो स्टडी किए हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसमें भारत सरकार के जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन पाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये एक रिपोर्ट बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर 8,000 से ज़्यादा मामलों की जांच और समीक्षा की जाती है और 98% मामलों में पूरी तरह से ऐड जो है वो खरे नहीं उतरते, तो इससे ये लगता है कि जो पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं और जो पब्लिक स्पेस में जो एडवर्टाइजमेंट्स हम और आप देखते हैं, 85% एड्स इसमें डिजिटल मीडियम का जिक्र किया गया है, यानी मोबाइल पर, पोर्टल्स पर, न्यूज़ साइट्स पर हम जो ऐड देखते हैं उसमें अधिकतर कंटेंट जो है वो गुमराह करने वाला है और वो कंपनियों को उसका अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने नियमों को उल्लंघन करते हुए उसे प्रचारित करने की अपने प्रोडक्ट को कोशिश की है। अदिति, बहुत बड़ी बात है हिमांशु जो आप बता रहे हैं यहाँ पर। आशीष का अब हम रुख करेंगे हिमांशु यहाँ पर। आशीष, ये पहला मामला नहीं है कि विज्ञापनों के जरिए गुमराह किया गया है। पतंजलि का उदाहरण हम सबके सामने है। बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या रुख रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ था इस मामले में, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर उसका नाम भी आया है। जी देखिए, वो मामला अभी पूरा सुलझा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकिशन जो पतंजलि के हेड हैं उनको माफ़ किया जाए या ना किया जाए, अवमानना से बाहर किया जाए या ना किया जाए, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन जांच के घेरे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि बहुत डांट लगाई पतंजलि को, रामदेव को और बालकृष्ण को कि लोग मर रहे थे कोरोना में, आप जो है कारोबार कर रहे थे, आप कोरोनिल अपनी जो दवा है उसका प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लाइलाज बीमारियां हैं, कानून में प्रतिबंध है उनके ऊपर प्रचार करना, आप उन्हीं पर प्रचार कर रहे थे। आपने कभी नहीं सोचा कि लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ है। और बहुत सारी फटकारें लगाई थी, सरकार को भी घेरा था कि आखिरकार आप 2 साल से आंखें क्यों बंद किए हुए थे, आप लोगों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उसके बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात की गई, अफसरों को भी उन्होंने घेरा। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि जो दवा कंपनियाँ हैं वो, इसके अलावा जो FMCG कंपनियां हैं वो जिस तरीके के विज्ञापन देती हैं उन पर भी उनकी नज़र रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ये भी कहा था जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो ऐड छापते हैं, पैसे लेते हैं, उन पर भी कोई ना कोई इस तरह की बंदिश होनी चाहिए कि जिससे जो लोगों तक विज्ञापन जो पहुँचे, उन लोगों को वहाँ पर छन के एक तरीके से पहुँचे कि इन विज्ञापन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोग जो है आसानी से विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि ये विज्ञापन जो है ठीक होंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये जो बड़ी कवायद थी और जो अभी चल रही है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, वो कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि जो अब ये रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता थी, क्योंकि अदालत बार बार ये कह रही थी कि हमें मासूम बच्चों की चिंता है, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें स्कूल जाने वाले बच्चों की चिंता है, हमें उन बुजुर्गों की चिंता है जो अपनी सेहत के साथ इन जो भ्रामक जो विज्ञापन है इनको देख करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अब अदालत ने कहा कि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी तरह इनको काबू पाए, और इसके लिए एक बहुत बड़ी कवायद उन्होंने शुरू की है। पतंजलि से ये मामला कहीं दूर जा चुका है। अब अदिति, ये मामला जो है बड़ी बड़ी ड्रग कंपनियां, डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने IMA को ये भी बोला कि आपके डॉक्टर खुद इस तरीके की दवा प्रमोट करते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि फलाने डॉक्टर से प्रमाणित, तो ये सब पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। और ये एक अच्छी पहल मुझे लगता है। बहुत साल से मैंने, क्योंकि बहुत साल से मैं भी सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह की चीज़ें सुनी नहीं थी कि, लेकिन अब जो ये कवायद शुरू हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिफाइन तरीका यहाँ पर विज्ञापनों का, खासतौर पर जो भ्रामक विज्ञापनों का है, वो एक तरीका आएगा, क्योंकि यहाँ अदालती भी दखल है और अब सरकार भी। आशीष, कहीं ना कहीं ये भी संकेत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिलते हैं कि शायद जो फैसला है एक नज़ीर की तरह वो पेश आ सकता है आगे आने वाले वक्त में। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों, आशीष और हिमांशु, आपका शुक्रिया। हमारे साथ मनीषा कपूर जुड़ रही हैं, CEO और सेक्रेटरी जनरल हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की, और डॉक्टर विनय पाठक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आप लोगों ने वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया आप दोनों का। ये रिपोर्ट मनीषा जी साफ जाहिर कर रही है कि लोगों की सेहत से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ तक कि बड़े ब्रांड भी जो हैं इसमें पीछे नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में, सिर्फ इसी साल नहीं, पिछले 2-3 साल में जो हेल्थ केयर है वो टॉप
2-3 कैटेगरीज में आती ही है। तो ये एक कंटिन्यूअस मामला है जो जैसे कि आपने कहा कि काफी चिंताजनक है ये कि हेल्थ और वेल्थ को लेके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनमें ज्यादा मतलब गुमराह हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ये बहुत चिंता की बात है। और इसलिए हम भी काफी इस सेक्टर पे फोकस करते हैं। और आपने देखा होगा कि काफी कंप्लेंट्स हम अपने आप ही अपनी खुद की मॉनिटरिंग से भी पिकअप करते हैं, चाहे कंज्यूमर्स से हमें कंप्लेंट्स आए ना आए। डिजिटल में हम ये भी देखते हैं कि कंज्यूमर्स को भी कभी कभी दिक्कत होती है कंप्लेन करने में, क्योंकि जैसे आप अगर कुछ आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो और एक विज्ञापन आ गया, जो ये विज्ञापन होते हैं ये पर्सनलाइज होते हैं, जरूरी नहीं जो आपको विज्ञापन दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा हो। तो वो कंज्यूमर कैसे उस विज्ञापन की कंप्लेंट करे, वो क्या बताए कि मैंने वो कहाँ देखा, कब देखा। टीवी वगैरह पे आप देखते हो तो आप बता सकते हो कि चलो मैंने गुरुवार को 9 बजे ये विज्ञापन देखा था, तो हम इस चैनल पे देखा था, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये काफी दिक्कतें आती हैं कंज्यूमर्स को। और पर्टिकुलरली जैसे हमने कहा कि हेल्थ केयर वगैरह जैसे सेक्टर्स हैं जिनमें एक हानि की ज्यादा परेशानी होती है, तो उन पे डेफिनेटली हमारी निगरानी काफी शार्प तरीके से हम बनाए रखे हैं। बिल्कुल मनीषा जी, और ये भी काबिल तारीफ है कि आप लोगों ने खुद संज्ञान लिया इसमें ज़्यादातर मामलों में। विनय जी, पतंजलि के केस में हम देख चुके हैं कुल 20 ब्रांड को लेकर जो शिकायतें मिली थी इसमें से सभी में बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई। पतंजलि आयुर्वेद से लेकर दंतकांति टूथपेस्ट था, च्यवनप्राश था, शहद स्प्रे और दर्द निवारक जो गोलियां हैं उन तक के विज्ञापन थे कि जो कि बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है। आपके और हमारे परिवारों में भी इनमें से कोई ना कोई उत्पाद तो यूज़ होता ही है। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी भ्रामक विज्ञापन होता है तो समाज के लिए जहर होता है और जनता और परिवारों के लिए कहर होता है। वो कोई भी भ्रामक विज्ञापन दे रहा है, चाहे पतंजलि हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे बॉर्नवीटा हो, सब पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छी पहल है कि आप लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर समस्या कहाँ है? गैयत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। आप हर जगह देखिए, आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। क्या हॉर्लिक्स खाने से कोई मजबूत हो सकता है? मैं तो बचपन में सुना था कि एक्सरसाइज करने से आदमी मजबूत होता है। क्या किसी का दांत कोलगेट करने से मजबूत हो सकता है? नीम की दतून होती थी। तो इसमें बहुत तगड़ा मकड़ जाल है। आप अगर इसको एनालाइज करेंगे तो अच्छे से एनालाइज करिए कि इसमें विदेशी फंडिंग एजेंसीज भी हैं, फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, जो भारतीय और भारतीयता से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो अगर कोई भी स्वदेशी चीज आगे बढ़ती है तो उसे वो डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि पहले हम लोग बचपन में तेल, हल्दी और नमक लगा के कोयले के साथ दांत रगड़ते थे। तो लोग कहते थे अरे यार तुम तो गंवार के गंवार रह गए, अब कोयले का जमाना है। अब अभी मैं एक दिन विज्ञापन देख रहा था, कोई कोलगेट का या किसी टूथपेस्ट की नई ब्रांड आई है, कहते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। तो भ्रामक और भ्रामिकता समाज में इस तरह से पैठ बना रही है कि अगर इसको मैं 2 लाइनों में कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, एक आईना कितनी शक्लें देखेगा, जितनी देखेगा मक्कारी के उतने चेहरे निकलेंगे। एक बहुत बड़े शायर ने इसको कहा है। बिल्कुल विनय जी। मनीषा जी, यहाँ पर एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि लोग अमूमन क्रॉस चेक नहीं करते हैं। अगर किसी मशहूर चेहरे सेलिब्रिटी को देखते हैं तो विश्वास कर ही लेते हैं। ऐसे में आम लोगों को क्या करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले? क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति से उसका विज्ञापन कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, तो फिर वो खरीद ही लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक तो विज्ञापन भी बहुत जोर शोर से होते हैं, और उसमें अगर सेलिब्रिटी फीचर होता है तो डेफिनेटली लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा जाता है उन एड्स की तरफ। अगर आप वैसे देखें तो कानून में एक्चुअली ये प्रोविजन है कि जो सेलिब्रिटीज या एंडोर्सर्स हैं एड में, वो खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करें, वो खुद ये जांच पड़ताल करें कि जो ये क्लेम्स इस एड में हैं वो सही हैं या नहीं। अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि सेलिब्रिटीज हर चीज में एक्सपर्ट हों, क्योंकि वो हर तरीके की चीजों को एंडोर्स करते हैं। पर एटलीस्ट आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए जो हम और पूछिए कि जो मैं ये बोल रहा हूँ एड में या जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है। क्योंकि जो सेलिब्रिटी यूज होते हैं विज्ञापनों में क्यों होते हैं कि ताकि उनके जो फैंस हैं वो ब्रांड की तरफ आकर्षित हो। तो ये सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि ये जो खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करें, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और ये रिपोर्ट लेके आए कि जो इस विज्ञापन में चीजें बोल रही ये मेरे द्वारा बुलवाई जा रही हैं ये क्या सही है या नहीं।
कानून में भी सेलिब्रिटीज के ऊपर अलग लाइबिलिटी है, ब्रांड्स के ऊपर तो है ही, लेकिन सेलिब्रिटीज भी अगर ये ड्यू डिलिजेंस ना करें तो उनको भी जुर्माना हो सकता है, या इवन एंडोर्समेंट से कुछ देर तक बैन भी हो सकता है। तो ये जी सब जो सेलिब्रिटीज की हैं, ये अलग जिम्मेदारियां भी बनती हैं अंडर द लॉ। बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है वो इसमें किस तरह का होता है। मनीषा कपूर जी, विनय पाठक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों और हमको अब समझने की ज़रूरत है कि भले ही कोई बड़ा विज्ञापन आप देखें, कोई बड़ा चेहरा उसे प्रमोट कर रहा हो, उसे बेच रहा हो, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए इस तरह की किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, या फिर कम से कम उसको क्रॉस चेक कर लें कि उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि अब कोई अगर बड़ा चेहरा बेच भी रहा है तो वहाँ पर भी आप गुमराह हो सकते हैं, आपकी सेहत से खिलवाड़ हो सकता है। एक ब्रेक के लिए हम देश की बात में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। एटीएस को खुफिया सूचना मिली थी कि एक शख्स मछली पकड़ने का व्यवसाय करता है और पिछले 4 महीने से वो एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में है। आरोप है कि वो कोस्ट गार्ड के जेटी और इनके जहाज़ों के बारे में एजेंट को जानकारी भेज रहा था और इसके बदले में उसे पैसे भी मिल रहे थे। पोरबंदर का निवासी है, जतिन चारणिया करके एक जो मच्छीमारी का बिजनेस करता है, वो आदमी को एक सेंसिटिव चीजें पाकिस्तान ऑपरेटिव अवैध का प्रिंस नाम की जो प्रोफाइल है उसको भेज रहा है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे सीनियर ऑफिसर्स को ये अवगत किया गया था। उसके बाद एक टीम का गठन हुआ था और ये टीम ने उसके फाइनेंशियल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को करते हुए अच्छे एविडेंस कलेक्ट किए। आगे की इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है और उसने कुछ 6,000 रुपये अलग अलग तरीकों से उसने लिए। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पहले दौर में हिंसा की खबर आई थी और अब वहां नंदीग्राम में चुनाव से पहले हिंसा की आहट फिर मिल रही है। मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों पर एक घर में फायरिंग करने का आरोप है। इस हिंसा में एक महिला की जान चली गई है, कई लोग यहां पर घायल हुए हैं। तनाव की स्थिति पैदा हुई है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। नंदीग्राम के ताजा हालात पर जानकारी दे रहे हैं सौरभ गुप्ता। नंदीग्राम में आज सुबह से तनाव की स्थिति है, क्योंकि कल रात के घटना के बाद जहां पे एक महिला को गोली लगने के बाद उनका मृत्यु होने के जो खबर आई, इसके बाद यहां पे तनाव की स्थिति पैदा हुई। और यहां पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो दुकान है यहां पे जला दिए गए हैं और दूसरे तरफ उस तरफ भी जो दुकानें हैं वो जला दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल जो है यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल इस स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और साथ साथ राज्य की राइट कंट्रोल पुलिस भी स्थिति पे यहाँ पे नज़र रख रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जो ये दुकानें हैं रास्ते पर उनको जला दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनके गुस्सा है वो लोगों के सामने रख रहे हैं और यहाँ पे पुलिस भी भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह के जो आग लगा दी गई है कई दुकानों पे उसका है और उसके बाद यहाँ पे पुलिस भी आए, तृणमूल के कुछ नेता भी आए, उनको कुछ स्लोगनियरिंग भी हुआ और यहाँ पे उसके बाद यहाँ से लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। लोगों को जो गांव के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उस तरफ ही रखा गया है और सुरक्षा के नज़रिए से देखते हुए यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की इंतज़ाम की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उनको तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन स्थिति अभी तक तनाव की स्थिति तो नहीं है, काबू में स्थिति है, लेकिन क्योंकि ये वॉलेटाइल सिचुएशन है तो यहाँ पे अभी भी हालत बिगड़ सकती है और इसी आशंका के साथ यहाँ पे पुलिस अभी भी तैनात कर दिया गया है ताकि लोग बाहर ना आए और प्रदर्शन ना होए और हिंसा
की जो तस्वीरें हैं वो और सामने ना आए, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तमलुक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में परसों, और उसके पहले ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसी के प्रयास में यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की इंतज़ाम की गई है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ नंदीग्राम से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।